ये स्पीच सुनकर आप बहाने मारना बंद कर दोगे, क्योंकि ये स्पीच आपके रोम रोम में कुछ करने की चिंगारी पैदा कर देगी। ये महान स्पीच फिटनेस की दुनिया के राजा अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की है। अर्नोल्ड ने कैसे फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और आज इस मुकाम पर है कि जहाँ भी फिटनेस क्लब खोले जाते हैं इस बंदे की फोटो फ्रंट पर ही लगी होती है। आज यही क्रांतिकारी स्पीच मैं आपको हिंदी डब करके सुनाऊंगा। टाइम न वेस्ट करते हुए स्पीच को शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5-5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है, क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग पैसा नहीं था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट और इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते थे। अगर मैं कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करता तो मुझे करना पड़ा। साथ ही साथ मैं कॉलेज भी जाता था और जिम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन नाइट्स में 8 से 12 घंटे तक की एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। पर इतना सब करने के बावजूद मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकाल के रिलैक्स करने के बहाने नहीं बनाए। 1 सेकंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया और यही रीजन है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। 20 साल की एज में फर्स्ट टाइम लंदन चला गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्सेप्ट जीता, वो भी ऐसा एंगेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। एक सर्वे के हिसाब से 74% लोगों को अमेरिका में अपनी जॉब पसंद ही नहीं, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी ड्रीम जॉब है या उस जॉब को अपने फैशन की तरफ फॉलो करते हैं। वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे हैं और सडनली उन्हें कहीं से वो जॉब ओपनिंग दिखाई दी और अप्लाई कर दिया और वो सिलेक्ट हो गए। क्योंकि बिल्स पे करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो यह एक बोरिंग रूटीन बन गया। मजा नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे ये लोग? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग ही अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ वो काम को करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप घंटों घंटों हैवी वर्कआउट करते हो, आप 5 से 6 घंटे तक वर्कआउट करते हो, बट आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल दिखती है, जबकि दूसरे लोग जो आपकी जितनी मेहनत करते हैं बट उनके फेस की तो 12 बज जाते हैं। ऐसा क्यों? और मैं कहता था मुझे बस अपना टारगेट दिखाई देता है, मैं उस टारगेट के लिए सब कुछ करता हूँ और मुझे थकान होती ही नहीं बल्कि खुशी होती है, इसलिए हमेशा मेरे फेस पे एक स्माइल रहती है। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का एक गोल था। मेरा हर एक रिपीटेशन, हर एक सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक स्टेप और पास ले जाते थे। मैं रात को नहीं सो पाता था एक्साइटमेंट के कारण। सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर मैं 500 स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था कि हर दिन वो 500 ब्रेंच प्रेस करने के लिए मैं चार्ज रहता था। ये सोच के कितनी जल्दी सुबह और मैं सिटअप्स के 200 रिपीटेशन फिर से कर पाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुअल करने और उसके पीछे फोकस तरीके से फॉलो करते रहने की एक तरह का अलग ही मजा होता है। फिर वो दौड़ भाग थकान हमें मजा देती है। आप थक नहीं सकते, सो लाइफ में एक ही पर्पस होना जरूरी है। मोहम्मद अली को मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ कर मेहनत करते हुए देखा है। एक बार एक स्पोर्ट रिपोर्टर ने उनके जिम में सिट अप करते हुए देखा तो पूछा कि वो इन रूटीन कितने सेट अप्स करते हैं। मोहम्मद अली ने जवाब दिया, मैं तब काउंट करना स्टार्ट करता जब मेरी बॉडी से पेन करने लगती। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क से कोई बच नहीं सकता अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, रगड़ के मेहनत करो। कोई मैजिक नहीं है जिसे तुम खा लोगे या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जो तुम जब कर सक्सेसफुल बन जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज नहीं है। इस दुनिया में वर्क यही एक तरीका है। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है जिम जाकर 45 मिनट वर्कआउट करने का या फिर कोई और काम करने का। एज ए लिस्ट 1 घंटे करने का, जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो आज से आप हर रोज हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। आप सोचो 1 साल में 365 दिनों के बाद आप कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसे कॉन्सेप्ट ले बिना बहाने बनाए 1 साल तक पढ़ते हो या करते हो, उसमें आप कितने ज्यादा अच्छे हो जाओगे। कैन यू इमेजिन कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल के बाद वो कितना बड़ा बन जाएगा, कितना कुछ आप उससे गेन कर सकते हो और वो तुम्हें कितनी दूर ले जा सकता है। कैन यू इमेजिन? इसलिए ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है जब 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं उनके पास तो वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 10 घंटे आप जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, 4-5 घंटे आपके पास बचते हैं, क्या करते हो उस टाइम में? लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, पेमेंट या कुछ और। पर तुम्हें ये क्लियर ही समझ आ रहा होगा कितना सारा टाइम हमें 1 साल में हमारे पास निकल कर आता है। अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो,